पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं तथा देवियों, आज कुछ ऐसी बात करें जो सद्गुरु कबीर के एक ही साखी में कई बातें जीवन की आ जाती हैं। सद्गुरु कबीर अपनी बातें करने की कहते हैं, कर्म पर वे जोर देते हैं। उनका कुछ ऐसा जीवन था, शुरू का कर्म कर थे ही। अधिकतम महापुरुष कर्म कर रहे। इतिहास में बहुत ऐसे महापुरुष रहे कि जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, नई रोशनी दिया। वे सब शुरू में कर्म कर रहे और जीवन भर कर्म करते रहे। कर्म के बिना आदमी कैसे बन सकता है? मोहम्मद साहब देखो, कर्म करते थे। ईसा मसीह कर्म करते थे, लकड़ी चीरने इत्यादि काम। और महाराज कृष्ण कर्म करते थे, गाय चराने का काम शुरू में ही। सद्गुरु कबीर इसी तरह शुरू में कपड़ा बुनने का काम करते थे। संत रविदास जूता टाकने का काम करते थे, कुछ ऐसा निर्माण करते थे। तो अनेक क्षेत्रों में महापुरुष कर्म करते थे। बड़ी ऊंचाई पर चढ़ करके भी उसे छोटा नहीं मानते थे, क्योंकि उससे नई रोशनी मिलती है समाज के लिए, अपने लिए। कर्म को बंद करके कैसे रहा जा सकता है? कर्म ही पूजा बताया जाता है। पवित्र कर्म किया गया कोई भी कर्म हो, वो पूजा हो जाता है। जो कुछ करो सो पूजा, पवित्र हालत में। सद्गुरु कबीर इसमें सभी महापुरुषों में तो शीर्ष स्थान पर आ जाते हैं कि उन्होंने जीवन भर करने पर विश्वास किया। उनका वचन है, करु बहियाँ बल आपनी, छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, सोकस मरे पियास। करु बहियाँ बल आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो। वे करने की बात करते हैं। करो, कर्म करो, बैठे ना रहो, आलसी बन कर के बैठे ना रहो, किसी के भरोसे ना रहो। कर्म करो, चिंतन करो, मनन करो, विचार करो, काम करो, अपने लिए करो, पराये के लिए करो, करो जरूर। लेकिन किसी के भरोसे बैठे ना रहो। स्वावलंबी बनो, परावलंबी नहीं। बैसाखी के आधार पर मत चलो, किसी के सिर का भार मत बने रहो। स्वयं करो, अपने बाहुबल से रहो, अपनी कमाई पर निर्भर रहो, अपने विचार विवेक पर निर्भर रहो। काम करो तो कर बहियाँ बले आपनी, छाड़ बिरानी आस। जो दूसरे की आशा में क्या पड़ा है? दूसरे की आशा, व्यवहार और परमार्थ दोनों में लोग दूसरे की आशा में बैठ जाते हैं। दूसरे की आशा भरोसा में तो अपना जीवन निकम्मा बनता है, दूसरे पर भार पड़ता है। परमार्थिक क्षेत्र में भी अगर हम गुरु संतों के ऊपर निर्भर हो जाएं, कुछ करें नहीं, बस गुरु महाराज जब आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे, तब हमारा कल्याण होगा, हम आगे जाएंगे, हमारी मुक्ति गति होगी, ऐसा मान करके बैठ जाने में तो फिर काम ही नहीं होगा। गुरु संत पर भार बनेगा।
कोई बच्चा अपनी गृहस्थी में चाहे कि पिताजी तो कमा ही रहे हैं, कमा कर देंगे हैं, खाने के लिए कोई कमी नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं लिखूं, क्यों काम करूं, आराम से रहूं, बैठा रहूं, मेरे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। ये भी निकम्मापन होगा, कायरता होगी, अज्ञान होगा, मूर्खता कहलाएगी, पिता के लिए भी बहुत कष्टकर हो जाएगा। तो इतना भार वो नहीं सह पाएंगे, फेंक देंगे उधर। तो इस तरह से उनके लिए तो कोई सुखकर नहीं होगा, अपने लिए तो बहुत खतरनाक, जीवन बर्बादी की तरफ चला जाएगा। छाण वीरानी आस, स्वयं मेहनत करो, जाके आंगन नदियाँ बहे। यहाँ पर सारी शक्ति, सारा संबल सद्गुरु संकेत करते हैं कि जिनके पास सब कुछ हो, सारी व्यवस्था हो, सारी सुविधा हो, सभी प्रकार का आधार हो करने के लिए, फिर भी वो बैठा हो तो कितनी तौहीनी की बात है, बेईमानी की बात है। कुछ ना हो तो एक बार मजबूरी होती है कि क्या बताएं, कोई सुविधा नहीं है, कर्म करने के आधार नहीं है, शरीर में अंग नहीं है, हाथ पैर नहीं है, आँखें नहीं है, बुद्धि नहीं, दिमाग नहीं, बाहर कोई सहारा देने वाला नहीं, पैसा नहीं, पुस्तक नहीं, खाने पीने की कमी है, संत गुरुजन नहीं मिले, कोई अच्छा माहौल नहीं मिला, तो मजबूरी कही जा सकती है कि भाई क्या करें। आगे बढ़ने के लिए कुछ तो आधार चाहिए, कर्म करने के लिए कुछ तो सहारा चाहिए किसी का। जब सारी सुविधा है तो फिर ना करें, तो बहुत बड़ी तौहीनी की बात है इस मानव जीवन में। इतना अच्छा सुनहला अवसर है, फिर भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएं, किसी के भरोसे, गुरु संत के भरोसे, भगवान भरोसे, देवी देवता भरोसे, भाग्य के भरोसे। भाग्य और भगवान ये दोनों ने बहुत चौपट किया समाज को। तो सद्गुरु यहाँ पर कहते हैं कि जिसके आंगन में नदी बहती हो वो प्यासा मरे, बहुत बुरी बात है। आंगन में नदी बह रही है फिर भी प्यासे मर रहे हो, आश्चर्य की बात। साहब चौंका देते हैं, आश्चर्य प्रकट करते हैं कि तुम्हारे पास सारी व्यवस्था है, मानव जीवन पा करके अगर दिमाग खराब नहीं है, पागल नहीं है, विकृत नहीं है, सोच सकता है, कर सकता है, तो सारी व्यवस्था है यहाँ पर। हाथ पैर ठीक है, दिल दिमाग ठीक है, और कुछ विचार कर सकता है, सुन सकता है, देख सकता है, तो सारी व्यवस्था है। इतना सब साधन होते हुए भी नहीं कर पा रहा है, अपनी मंजिल में नहीं चल पा रहा है, तो अपनी ही कमजोरी है। पाए पारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पारस पथरी को पा करके भी वो दरिद्र बना हुआ है। कहावत के अनुसार पारस पथरी को लोहा में छुआ करके सोना ही सोना बनाया जा सकता है। जिसको इतना बड़ा साधन मिल गया, सोना ही सोना बना सकता है, वो दरिद्र काहे को? कैसे दरिद्र रह सकता है वो? और दरिद्र रहता है तो उससे बड़ा मूर्ख कौन है संसार में? हाथ में पारस पथरी है और लोहा भरा पड़ा है, उसे छुआ करके सोना बना ले, दुनिया का सबसे बड़ा धनी हो जाए, राजा बादशाह हो जाए। लेकिन नहीं, उस पारस पथरी को पा करके वो लोहा को छुआ करके सोना नहीं बनाता है, वो क्या करता है, उसी को बटखरा बना लेता है और 100 ग्राम 50 ग्राम तेल बेचता है। ये देखो कुदरत का खेल, अचंभा तो देखो, ये तमाशा तो देखो। ऐसे ही मानव जीवन पा करके इतना बड़ा भाग्यशाली जीवन, अब अपने हम
सुख की व्यवस्था नहीं करते हैं, निर्दोष होने की व्यवस्था नहीं करते हैं, दोषों को छोड़ने की व्यवस्था नहीं करते हैं, मतलब अपने कल्याण और जीवन सफल बनाने का कर्म नहीं करते हैं, तो हमसे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है। साहब ने इस पर कहा, मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यह तन केर बहुत हैं साझी। अपराधी इसीलिए उन्होंने कहा, भूला बेहमक नादाना, अय नादान तो भूल गया है। तो सद्गुरु यहाँ पर इस साखी में कर बहियाँ बोले आपनी पूरे जीवन की भूमिका पर दिशा निर्देश करते हुए, दृष्टि डालते हुए, दृष्टिपात करते हुए ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारे पास सारी शक्ति है, सारी योग्यता है, सारा संबल है, बस करो, कर्म करो, मेहनत करो। कैसे काम नहीं होगा, जोश देते हैं, साहस देते हैं, किसी के भरोसे बैठे मत रहो, तुम सब कुछ कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो। किसी ने साहस और जीवन में प्राण फूंकते हुए कितना सुंदर शेर कहा है, अगर तुम चाह लो तारे गगन के तोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो तूफान का पथ मोड़ सकते हो, अगर तुम चाह लो विश्व के इतिहास में अपने सुयश का एक नव अध्याय भी तुम जोड़ सकते हो, एक नया अध्याय चालू कर सकते हो, जीवन का अनोखा काम कर सकते हो। गजब का ये अवसर है। इसी को पा करके तो ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, भौतिक क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में चार चांद लगा दिए। पहले तो उनके जीवन में लग रहा था कि क्या कर पाएंगे। भौतिक क्षेत्र में देखो, इन वैज्ञानिकों को देखो, बड़े बड़े विद्वानों को देखो, उनके बचपन में अध्यापकों ने उन्हें स्कूल से निकाल दिया था, उन्हें पढ़ाया नहीं था, उन्हें धक्का दिया था कि चले जाओ, तुम स्कूल में भर्ती करने लायक नहीं हो, यहाँ रखने लायक नहीं हो। मित्रों ने उसे छोड़ दिया था कि ये तो बहुत कमज़ोर विद्यार्थी हैं। वे हार मान बैठे थे, डांट कर निकाल दिए गए थे, पैसे की कमी हो गई थी, अंग भंग हो गए थे, कोई सहारा नहीं था। लेकिन वही आदमी अचानक उनके जीवन में बातें आरंभ हो जाती है कर्म करने की, और सोचते सोचते सोचने का कर्म करते हैं, कुछ करने का कर्म करते हैं, विचार करने का कर्म करते हैं, और फिर बड़े बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, बड़े धनी बन जाते हैं, बड़े विद्वान बन जाते हैं, बड़े बड़े संत बन जाते हैं कि देश स्तर विश्व स्तर से उनका नाम होता है, बहुत बड़ा काम होता है। पहले बिल्कुल साधारण थे, फिर मेहनत किया उन्होंने। तो ऐसे ही कर्म के आधार पर आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तो भौतिक क्षेत्र में तो लोग बहुत आगे निकल गए हैं। भारत की भूमि अध्यात्म क्षेत्र से भी अछूती नहीं रही। यहाँ तो सर्वाधिक विचार किया जा रहा था ऋषि मुनियों के ज़माने से, पहले के ज़माने से। विश्व का भारत धर्मगुरु कहलाता है, और इसी के नाते कहलाता है क्योंकि यहाँ बड़े बड़े महापुरुष, अध्यात्म के महापुरुष हुए। कहा जाता है बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, और रामकृष्ण की धरती है, सद्गुरु कबीर संत रविदास की धरती है। तीन महापुरुषों का आगे नाम आता है क्योंकि इन्होंने अपने जीवन में इतना कर्म किया और समाज के लिए इतना कर्म किया कि कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़े अद्भुत महापुरुष थे, जीवन के सुखों की कुर्बानी कर दिए थे समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। उन्होंने सुखों का त्याग किया था। सुखाध्यासी आदमी कुछ नहीं कर सकता है। कर्म करने वाला आदमी, सुख शांत की ओर आगे बढ़ने वाला आदमी सुख का त्याग कर देता है तो सुखी हो जाता है। वो चारों तरफ उसे मेहनत करनी पड़ती है।
अभी धान की खेती रोपाई हो रही है, सुखों का त्याग किया जाता है। जो लोग घर में बैठ कर के सुख मनाएंगे कि नहीं नहीं हम कीचड़ में नहीं जाएंगे, धूप बहुत लगती है और इतनी गर्मी में कौन जा कर के झुक झुक करके कमर तोड़ेगा, धान की रोपाई करेगा, वहाँ तो बहुत कीचड़ है, तकलीफ़ हो जाती है, बुखार आ जाता है। तो ऐसा सोचने वाला किसान आदमी क्या वो धान पा सकेंगे? खेती को हरा भरा बना सकेंगे? किसान बन सकेंगे? नहीं बन सकेंगे। सुख का त्याग कर देते, नहीं घर में बैठे नहीं रहना, चाहे जितना धूप लगे, चाहे जितना तकलीफ हो, हमें खेती को ठीक करना है। आते हैं ठीक दोपहर में रोपाई चालू कर देते हैं, जुताई चालू कर देते हैं और सारी व्यवस्था करते हैं। ऐसे ही कोई विद्यार्थी सुख चाहेगा, बड़ा विद्यार्थी बनना चाहेगा, कोई हासिल करना चाहेगा कुछ कार्य, तो बैठा रहेगा, वो पढ़ेगा नहीं, वो रात देखेगा, नींद देखेगा, आप और अपना घूमना टहलना सुख सुविधा खाना पीना देखेगा? नहीं, वो कर्म करेगा, मेहनत, पढ़ने का काम, अध्ययन मनन का काम, नींद का त्याग करेगा, खाने पीने में भी लापरवाही करेगा और घूमना टहलना कम कर देगा। खूब मेहनत करके, रात दिन मेहनत करके, कर्म करके और एक अच्छा विद्यार्थी बन करके काम हासिल करेगा, अपनी दिशा में सफल होगा। तो सुखों का भी त्याग करना पड़ता है। कर्म के दरमियान जब अच्छे कर्म में आदमी आगे बढ़ता है अपने उद्देश्य की तरफ, तो साइड के जितने कर्म होते हैं उनको ढीला करके अपने उद्देश्य में आगे बढ़ता जाता है। हम सब साधकों का ये कर्तव्य है कि बाहर का जो सुख सुविधाएं हैं उस पर बहुत फोकस ना दे करके शरीर के लिए, सोने जागने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने टहलने के लिए जो सारी सुविधाएं हैं उस पर हम रात दिन फोकस देते हैं, वही खोजते रहते हैं, तो हम पिछड़ जाएंगे। इसको भी सोचना चाहिए, लेकिन वो सब 2-3 नंबर पर रखना चाहिए। पहले अपने को ठीक करना है, निर्दोष बनाना है। निर्दोष बनाने के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मस्थिति के लिए हमें जो त्याग करना पड़े वो त्याग करना चाहिए। त्याग में ही शांति है ये कहा जाता है। निश्चित ही त्याग में शांति है। जिन जिन कर्मों को त्याग करके शांति मिले वो सारे कर्म त्याग देना चाहिए। वो कर्म नहीं, वो त्याग के रास्ते में, हमारे शांति के रास्ते में कुकर्म कहे जाते हैं, निरर्थक कर्म कहे जाएंगे, क्योंकि उन्हीं कर्मों के बदौलत हम अपने शांति की तरफ, अपनी निर्दोषता की तरफ, अपने आत्मकल्याण स्थिति की तरफ नहीं बढ़ सकेंगे। वही कर्म बाधा हो जाएगा। ऐसे कर्म को छोड़ देना चाहिए जो हमारे कार्य में, हमारे उद्देश्य में बाधा बने। अब हम उसे पवित्र मान करके, व्यवहार में बहुत महत्वपूर्ण मान करके अब उसको पकड़े रहेंगे तो कैसे आगे बढ़ पाएंगे। कुछ बड़े कर्म होते हैं, अच्छे कर्म होते हैं, पवित्र कर्म होते हैं, वे सारे कर्म पूजा बन जाते हैं उस क्षेत्र के। तो सद्गुरु कहते हैं कर बहिया बले आपनी, करो, मेहनत करो। कर्म हमारे प्रारब्ध और पुरुषार्थ 2 प्रकार के कर्म होते हैं। प्रारब्ध कर्म, अब प्रारब्ध जिसे भाग्य कहते हैं लोग, भाग्य के भरोसे अधिकतम संसार के लोग बैठे गए। धर्म के क्षेत्र में इसी को पढ़ाया गया कि अरे जो भाग्य में होगा ठीक है, भाग्य भी होता है लेकिन उससे बड़ा पुरुषार्थ होता है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन इस पर बहुत अच्छी व्याख्या देते हैं सरल ढंग से। वे कहते हैं भाग्य, ताश के पत्ते लोग खेलते हैं तो ताश का पत्ता पीस करके जब हाथ में आता है तो उसको प्रारब्ध पक्ष का मान लो, और जब उसे बांट दिया जाता है, अब खेलने का बारी आती है तो उसे पुरुषार्थ पक्ष में गणना कर लो। अब खेलने वाला
जो पिसा पिसाया मिल गया है तो अब उसमें पुरुषार्थ करना है। जो जिस बुद्धि से खेलेगा तो जीतने की संभावना वैसे बढ़ जाएगी। अब बुद्धि से नहीं खेलेंगे तो हारने की संभावना बनी रहेगी। तो अब मिल गया है जो हाथ में, वे आंख मूंद करके पीस देते हैं। एक पत्ते को तर ऊपर करके कई बार फेर देते हैं, पहचान नहीं रह जाती है और बस फटाफट बांट देते हैं। तो मिल गया प्रारब्ध। अब प्रारब्ध को पुरुषार्थ में बदलना है तो उसी समय बुद्धि से खेलेंगे। पत्ता खोलते हैं खिलाड़ी लोग, देखते हैं कि हाँ मेरे में ऐसे ऐसे पत्ते हैं। अब बुद्धि से फिर फेंकते हैं पत्ते, तो उसी में हार जीत का सवाल आ जाता है। तो जितना मेहनत करके बुद्धि से हम पत्ते को फेंकेंगे, खेलेंगे, तो उतने जीत की संभावना बढ़ जाएगी। ऐसे ही ये जीवन मिला है प्रारब्ध जो है वर्तमान में, अब उसी में पुरुषार्थ करना है, साधना करनी है, भजन करना है, कर्म करना है। तो जितने अच्छे ढंग से सचेत ढंग से काम करेंगे, बुद्धिमत्ता से करेंगे, होश हवास में करेंगे, उतने जल्दी से साधना में सफल होने की संभावना रहेगी और अच्छे ढंग से संभावना हो जाएगी, निस्संदेह हो जाएगा। अब होश हवास में नहीं खेलेंगे इस खेल को तो पिछड़ जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ पर बहुत बड़ा काम बनता है। तो जीवन का खेल पुरुषार्थ पर ज़्यादा निर्भर होता है, भाग्य पर नहीं। भाग्य तो है ही, भाग्य पुरुषार्थ दोनों मिला करके काम होता है, केवल एक पर नहीं। एक के भरोसे बैठे रहने पर काम नहीं होता है। लेकिन अधिकतम धर्म के क्षेत्र में भाग्य पर ही छोड़ दिया गया। धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, भौतिक क्षेत्र में तो कोई भाग्य के भरोसे नहीं बैठता है, सब करते हैं भाग्य के भरोसे। कोई खेती नहीं छोड़ देता, डॉक्टरी मास्टरी पढ़ाई लिखाई और परीक्षा नहीं छोड़ देता। भाग्य के भरोसे किसी बच्चे को नहीं छोड़ देते जंगल में कि लो भाग्य होगा उपल जाएगा। तो सबसे पहले लोग कर्म करते हैं, मेहनत करते हैं। अपने भगवान पर भरोसा करते हुए लोग कर्म को नहीं छोड़ते हैं। अब भगवान क्या करता है, कैसे है, वो तो बाद का विषय है, उनकी आस्था का विषय है, विचार नहीं है। जब विचार करते हैं तो फिर भगवान भी छूट जाता है। ये भगवानवाद मनुष्य को पंगु बना दिया है। इसीलिए लोग अपने कर्म को ढीला कर दिए हैं। कुछ कर्म के क्षेत्र में लोग ऐसा दृढ़ा दिए हैं, धार्मिक लोग सस्ता नुस्खा बांट दिए हैं। इस सस्ते नुस्खे में लोग अच्छे अच्छे कर्म करना, मेहनत करना छोड़ दिए हैं धर्म क्षेत्र में। इसीलिए लोग तमाम अत्याचार भ्रष्टाचार में जूझते रहते हैं। गंगा नहाओ तो पाप कट जाएगा, सब बढ़िया हो जाएगा, भगवान भला कर देगा, मंदिर चले जाओ, फलानी देवी देवता के मंदिर चले जाओ, वहाँ तीर्थ धाम में चले जाओ, ऐसा जाप करो, ऐसा टंटगंड करो, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा हवन करो। इतना कर्म बता दिया गया सस्ता नुस्खा कि लोग इसी में उलझ गए, सारी शक्ति समय इसी में बर्बाद कर दिए, समय बर्बाद कर दिए। इतना महत्वपूर्ण समय मिला, अगर विचार करते, सदगुरु कबीर के संदेशों को जरा भी पकड़ लेते, अपने दिल दिमाग में रख लेते, तो थोड़े ही समय में साहब ने कहा बहुत जल्दी पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में खोजी होए तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। सदगुरु कबीर ने कहा तो खोज करो, अगर ईमानदारी से खोज करोगे तो पल भर में काम बन जाएगा। कहीं दूर थोड़े है, कहीं भगवान परमात्मा बाहर नहीं है, सुख शांति नहीं है, अपने भीतर है। बस हम खोजने का तरीका बढ़िया बनाएं। तो साहब कहते हैं कर वहीं आ भले आपनी, अपने बाहुबल का भरोसा करो, करो कर्म करो। वे कर्म पर जोर देते हैं, कुछ किया करो, कुछ किया करो, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो कर्म पर उन्होंने जोर दिया, तो करो,
अपने कल्याण के क्षेत्र में खूब मेहनत करो, विचार करो, चिंतन करो, अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। शुभ कर्म करने से बाहर मन पवित्र होता है, साफ होता है, उत्साह बढ़ता है, ताकत बढ़ती है, अध्यात्म की ताकत, सतोगुण की ताकत बढ़ जाती है। सोया हुआ जो सतोगुण है वो आगे आ जाता है, जागृत होकर के उत्साहित हो जाता है। और सतोगुण में ही साधना होती है, शांति मिलती है, मन मस्तिष्क तरोताजा होता है। रजोगुण में नहीं, रजोगुण में तो उत्तेजित हो जाता है, असतोगुण में तो सो जाता, और तमोगुण में तो सो जाता है। तमोगुण में तो तामस लोग कहते ही हैं। तामसी प्रवृत्ति का आदमी कल्याण की दिशा में कभी बढ़ ही नहीं सकता है, उसका कल्याण हो ही नहीं सकता है। इसीलिए सदैव संत गुरुजन ऋषि मुनि सही दिशा में सात्विक बनने के लिए, सतोगुण जागृत करने के लिए खान पान से ही स्टार्टिंग करते हैं कि अपने खान पान को शुद्ध करो। बीड़ी पान तम्बाकू मत खाओ पियो, शराब इत्यादि मांस इत्यादि मत खाओ पियो, हिंसा पाप ना करो, चोरी बदमाशी ना करो, झगड़ा लड़ाई गाली न मत दीजिए, वाणी को ठीक करो, कर्म को ठीक करो, तन मन वचन के दोषों को दूर करो। इस तरह अपने तन मन वचन को पवित्र करके संत महापुरुषों ने जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता बताया। लेकिन लोगों ने तो चौपट कर दिया सस्ता नुक्सा बांट करके, इस पर नाम ही नहीं लिया। तन मन वचन के कर्म को ठीक करने के लिए, पवित्र करने के लिए नाम नहीं लिया, बल्कि इसके उल्टा उन्होंने उलझा दिया कि आओ यज्ञ हवन करो, बैठ करके धार्मिक कथाकार के सामने बैठ जाओ, दान दक्षिणा कर दो और कुछ मंत्रों का जाप कर लो, कुछ नाम को बुदबुदा लो, उच्चारण कर लो। पूरा साजिश के साथ समाज को बर्बाद कर दिया गया। इतना महान जीवन पा करके आदमी अपने जीवन में ऐसा धोखा खाया, ऐसा बर्बादी किया कि जीवन चौपट हो गया। कर्म का संस्कार इतना गहरा पड़ता है कि क्या कहें। जो कुछ हम करते हैं कर्म, उसके संस्कार भी तो अंतःकरण में पड़ते जाते हैं। 3 तरह के कर्म होते हैं, मिट्टी जैसा, कपड़े जैसा और कांच के गिलास जैसा। मिट्टी में पानी डालो तो क्या हो जाएगा, और कीचड़ हो जाएगा। अरे उसमें कुछ सफाई उफाई थोड़ी होगी, और कीचड़ होगा। और कपड़े में दाग पड़ा है तो उसमें पानी डालो, रगड़ो, साबुन डालो तो धुल जाएगा, देर लगेगी, धुल जाएगा, दाग निकल जाएगा। तेल पाउडर का उपयोग कर दो, साबुन लगा दो, पानी छोड़ो, साफ हो जाएगा। और कांच की गिलास में तो कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, मिट्टी लग गई है तो बस उसे पोंछ दो, एकदम चमक जाएगा। ऐसे ही 3 तरह के संस्कार लोगों के पड़ जाते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि उनको कुछ सुनाओ ज्ञान की बातें तो और कीचड़ हो जाते हैं, सुधरने के बजाय बिगड़ने लगते हैं, क्रोधित होने लगते हैं कि हमको धर्म कर्म की बात मत सिखाओ। वे और क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं। ऐसा गंदे संस्कार उनके, पूरा पहले से कीचड़ है और उसमें क्या और डालना है, कुछ ज्ञान का पानी डालो तो और कीचड़ बन जाता है। क्रोधित होते हैं, नाराज होते हैं और व्यंग करते हैं, भागते हैं। कुछ लोग कपड़े जैसे होते हैं कि उनको कुछ धोना चालू करो तो साफ हो जाते हैं। इसीलिए संत गुरुजन ऐसा प्रयास करते हैं, समाज को ज्ञान विचार सुनाते रहते हैं। तो लोग कहते हैं महाराज क्या सुनाते हो, दुनिया तो कुत्ते की पूंछ है, कभी सुधरने वाली नहीं। इतना संत महात्मा प्रचार करते हैं तो कभी कोई बदलता नहीं। अरे इसी में बदल जाते हैं, परसेंटेज उतना ज़्यादा नहीं रहता है बदलने वालों का, लेकिन रहता है उसी में। थोड़े ही सही संतों की बातों का, प्रचार का, ज्ञान का, मेहनत त्याग तपस्या निरर्थक नहीं होती है। आज संतों के ही प्रचार प्रसार से जो कुछ धार्मिकता बची है और सात्विक आदमी बचे हैं, अच्छी सूझबूझ वाले दयालु धर्मात्मा हैं, ये सब संत गुरुजनों की ही देन है। संत महापुरुषों ने जो मेहनत किया इस धरती पर, और वे सदैव सुरक्षित कुछ रूप में रहते हैं, कम रहते हैं, बस बीज उसका बचा ही रहता है और वही सुवासित
होता रहता है। जो कुछ अच्छाई संसार में सुनाई देती है, लोग मिलते हैं दयालु, धर्मात्मा, शीलवान, विचारवान, विवेकवान, ये सब संत गुरुजनों की कृपा पात्र का फल है। तो कर्म के संस्कार बहुत गहरे पड़ते हैं, इसलिए सदैव हमको अच्छे कर्म करना चाहिए। कर्म कभी छुपते नहीं, कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। और कभी कभी तो किसी को कर्म बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाप कर्म हो या अच्छे कर्म, अपने आप जीवन में वे आ जाते हैं। एक इस पर मनोरंजक कथा आती है कि एक सुभान मियाँ थे, तो गांव के अपने बड़े आदमी थे। तो उनके गांव में एक नाच का प्रावधान हुआ। गांव वाले मिल करके कि भाई नाच कराया जाए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं गांव में सत्संग ना करा करके नाच कराते हैं, मनोरंजन हो, और उस मनोरंजन के फल में लोग बिगड़ जाते हैं। गांव की इंसल्टी होती है, लोग अश्लीलता सीखते हैं, भद्दे गाने वहाँ पर गाते हैं, नाटकबाजी होती है। तो ऐसा जहाँ पर लोग सात्विक लोग नहीं होते हैं, सात्विक विचारधारा के लोग नहीं होते हैं, अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य नहीं जानते हैं, तो ऐसा ही क्रियाक्रम करते करवाते हैं। तो वहाँ सामान्य लोग थे, रजोगुणी तामसी प्रवृत्ति के लोग, और सब गुट बनाए और नौटंकी का प्रावधान किए। तो उसमें निमंत्रण दे दिए सुभान मियाँ जी को भी। सुभान मियाँ गांव के रईस आदमी थे, लेकिन इस तरह के खेल तमाशे में वो पहले पहुंचते थे। तो लोग उनको पता दे दिए कि कल 8-9 बजे आ जाना, रात को नौटंकी होगी, नाच होगा। तो ये पहुंच गए, सभा महफिल लग गई। तो उसमें की जो नर्तकी थी वे नाचने के लिए खड़ी हुई। कहीं भी चाहे वो सतोगुणी कार्य हो चाहे रजोगुणी कार्य हो, लोग अपने देवी देवता, भगवान, ईश्वर, परमात्मा, गुरु का स्मरण करते हैं। चोर भी मेरे ख्याल से जब चोरी करने चलता होगा तो भगवान का नाम जरूर लेता होगा कि हे भगवान मेरा काम सफल हो, अथवा अपने काली महारानी देवी का स्मरण करता होगा, क्योंकि उसकी आस्था उसी में है। और बकरा भेड़ा चढ़ाने का भी संकल्प करता होगा। सात्विक लोग नारियल बतासा चढ़ा देते हैं, लड्डू पेड़ा चढ़ा देते हैं हनुमान जी को। तो ऐसे नर्तकी भी अपने ईश्वर का जो कुछ मानती थी, अल्लाह का सुमिरन करने के लिए वे गाना के रूप में, गीत के रूप में आरंभ की। जैसे मंच पर खड़ी हुई, सुभान मियाँ आगे बैठे थे, जनता महफिल भरी थी। सुभान मियाँ को बड़ा होने के नाते उनको आगे स्थान दिया गया था एक खास जगह में। तो सब बैठे थे टकटकी लगाए। अब नर्तकी आकर के गाना चालू की। सुभान तेरी बतिया जान गई राम, सुभान तेरी बतिया जान गई राम। आगे की कड़ी उसने नहीं कहा, और इतना जब चालू की तो सुभान मियाँ का दिमाग चढ़ गया कि अरे ये क्या हो गया, ये मेरी बात कैसे जान गई। आते समय सुभान मियाँ रास्ते में, क्योंकि काफ़ी दिन रहा तभी चल दिए। अब गांव के घुमक्कड़ी आदमी इधर उधर राजनीतिबाजी करते रहे, तो इधर 3 बजे वो चल दिए थे दिन में कि चलेंगे, घूमते टहलते, लोगों से मिलते, गांव का चस्का लेते और वहाँ पर नाच देखेंगे शाम को। और जाते समय धूप थी, अब उनको लैटरिंग लग गई, टट्टी लग गई। तो वहाँ एक देखे कि पेड़ है, वहीं छाया है, वहीं बैठ कर लेते। वो बैर का पेड़ था। अब बैर पके पके बैर गिरे हुए भी थे, तो वहीं लैटरिंग बैठ गए। जब ज़मीन में देखे कि पके पके बैल पड़े हैं, तो लालच को रोक न सके, बैर खाने लगे। टट्टी भी करते रहे, बैर भी खाते रहे। तो ये कर्म कर लिए थे। और फिर उठ के गए
जब वहाँ शाम को बैठे थे, नर्तकी ने ये बात जब चालू किया कि सुभान तेरी बतिया जान गई राम, तो सोचे कि और क्या मैं किया था, ये तो मेरी बात कह रही है और मैं कोई खराब कर्म तो किया नहीं, वही टट्टी करते करते बैर खाया था और ये कहीं हरामजादी देख लिया है। ये नर्तकी की जाति, अधम जाति, और सभा में कह देगी तो मेरी जो इज्जत बनी है समाज में वो बिगड़ जाएगी, लोग हंसी उठा देंगे, हंसी कर देंगे, तमाशा बना देंगे, तो कोई रिश्वत दे दूं, इसको खुश कर दूं, अरे नर्तकी है थोड़े में खुश हो जाएगी। तो क्या किया कि एक अंगूठी पहने थे और उसे फेंक दिया उसी के ऊपर। वो अंगूठी पा करके एकदम भौचक्की रह गई, इतनी कीमती अंगूठी आज तक मुझे इनाम नहीं मिला था। एकदम खुश होकर के दूसरी कड़ी गा दिया, सुभान तेरी बतिया कह दूंगी राम। तो सोचा अरे ये तो अभी तक जान गई थी, अब कहने जा रही है। सोचे कि अरे जल्दी करूं, नहीं तो ये कह देगी तो बात बिगड़ जाएगी। इतने में राजी नहीं होती है। इतने में क्या, वो एक साल ओढ़ रखे थे चद्दर, बड़ा कीमती था वो, उसे उठा के उसी के ऊपर फेंक दिया। इतना रत्न जटित साल, धनी आदमी का साल जब पा गई नर्तकी तो बहुत खुश हुई, इतना खुशी हुई उछल कर फिर तीसरी कड़ी गाया, सुभान तेरी बतिया कह रही हूँ राम। एकदम वारा नेरा, जान गई राम, कह दूंगी राम, अब कह रही हूँ राम। तो अपने को संभाल नहीं पाए, तीसरे में आपे से बाहर हो गए मियाँ जी और खड़े हो गए झल्ला करके, कहने लगे कि अधम जाति, स्त्री हरामजादी कहीं की, क्या कह देगी, जान गई कहती कह दूंगी, क्या कहेगी? यही तो कहेगी कि सुभान मियाँ टट्टी करते समय बैर खा रहे थे, खा लिए थे, और क्या कहेगी? अब तो भौचक्की खड़ी रह गई। जनता हंसने लगी कि ये मियाँ जी क्या नाराज़ हो गए, क्यों नाराज़ हो गए? तब नर्तकी समझ गई। उन्होंने कहा कि महाशय जी आप ये क्या बक रहे हैं, मैं क्या जानूं कि आप टट्टी करते समय बैर खा रहे थे, मुझे क्या पता, मैं तो भगवान का गुणानुवाद, अल्लाह का गुणानुवाद कर रही हूँ। सुभान अल्लाह को कहते हैं, मैं उसका गुणानुवाद कर रही हूँ, मैं क्या जानूं कि आप सुभान मियाँ यहाँ बैठे हैं, आपका नाम सुभान है। इतना हंसी हुई, इतना हंसी हुई कि अपनी इस बेवकूफ़ी पर सुभान मियाँ शर्मिंदा हो गए कि अरे मैं धोखा खा गया। तो इस तरह से अपने मुख से, अपने कर्मों से ही, अपने चाल चलन से ही बातें खुल जाया करती हैं। कर्म छिपता नहीं है। कहानी का दृष्टांत का सार यही है कि कर्म छिपाए छिपता नहीं है। वो गुप्त रूप में मियाँ जी सब किए थे, लेकिन हजारों के बीच में पोल पट्टी खुल गई। इसी तरह आदमी चाहे जितना कर्म छुप करके कर ले, उसके कर्म जब सामने आएंगे तो दुनिया जान जाएगी, दुनिया नहीं जान जाएगी तो उसका मन जान करके खूब भोगेगा, दुख सहेगा तो दुनिया हंसेगी। तो इस तरह से हमें कर्म अच्छे करना है ताकि बाहर आए तो लोग आपको सम्मानित कर सकें। बुरे कर्म जब हो जाएंगे, दुनिया जानेगी तो हंसी होगी, अपना मन तो दंडित करेगा ही, कोसेगा ही, दुख पाएगा ही, दुनिया भी दंडित करेगी और हंसेगी, और उस हंसी और उस ताने बाने का दुख तो सहना ही पड़ेगा। तब आप कहेंगे कि भगवान हमें दुख दे रहा है, परमात्मा हमें दुख दे रहा है। अरे दुख परमात्मा भगवान नहीं दे रहा है, आपके कर्मों की प्रकृति ही दे रही है। और वास्तव में कर्मों की प्रकृति ही भगवान है, मालिक है, विधाता है। इसीलिए सदैव कर्म को ठीक करना चाहिए। हमारे कर्मों के जो शुभ कर्मों के जो संस्कार हैं, जो नियम हैं, वही भगवान बन जाते हैं। जैसे कहावत है कि भगवान सब कुछ दुख सुख देता है, तो अच्छे कर्मों की प्रकृति हमें सुख देती है, बुरे कर्मों की प्रकृति हमें दुख देती है। इसलिए कर्मों पर निर्भर है दुख सुख। तो सदैव हमें अच्छे कर्म करने चाहिए।
कर्म सुधार करते नहीं, भगवान ईश्वर परमात्मा के भरोसे बैठे हैं। इसलिए छाड़ बिरानी आस, पराये की आशा छोड़ करके अपने कर्म का सुधार करो। आशा छोड़ के हो निराशा, तब दुनिया का देख तमाशा। जब हम बाहर की आशा छोड़ करके स्वयं आशावान हो जाते हैं, अपने पर भरोसा रखते हैं, अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, अपने आत्मा पर भरोसा रखते हैं, अरे अपने आप के भरोसेदार बने। किसी भगवान भरोसे काम नहीं होगा। ये सब कल्पना का भगवान, कल्पना की देवी देवता के भरोसे हम पंगु हो गए और मूर्ख बने रहे, जिंदगी बिता दिए। इतना अच्छा सुंदर सा जीवन सब बीत गया। ये घटिया सौदा कब तक करते रहेंगे? छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे। आत्मज्ञान की धारा बह रही है, भीतर शांति की धारा बह रही है। बस उस स्रोत को हमें, वो स्रोत बंद हो गए हैं। इसलिए बंद हो गए हैं कि हमने अपने मन को बुरे कर्मों में लगा दिए हैं, संसारिकता में लगा दिए हैं। मोह माया के पर्दे ने उसे ढांक दिया है। उस सुख का स्रोत बंद हो गया है। जब हमारे कर्म अच्छे हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, सारे शुभ कर्म जो है आगे आ जाएंगे, उन्हीं के बदौलत, उन्हीं की ताकत से सुख का स्रोत खुल जाएगा। और उस सुख के स्रोत में फिर सारा भटकाव, सारी दौड़ बाहर की बंद हो जाएगी और आत्म स्थिति मिल जाएगी स्वतः। तो भीतर है वे। साहब कहते हैं छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे। भीतर नदी बह रही है। अंतःकरण में स्वयं वो शांति है। आत्मा सुख स्वरूप है, वो दुख स्वरूप नहीं है। ज्ञान स्वरूप है, वो अज्ञान स्वरूप नहीं है। वे शांत स्वरूप है, अशांत स्वरूप नहीं है। वे मुक्त स्वरूप है, वे बंधन स्वरूप नहीं है। तो ऐसा जान करके स्वयं हम मुक्त हों, स्वयं निर्बंध हों, स्वयं हम बंधनों से छूट जाएं, स्वयं शांति में रहें, स्वयं। अरे भाई, बाहर कहीं स्वर्ग नहीं है, अपने आप में लौट करके स्थित हो जाना ही स्वर्ग है। सारी कुंठाएं हमारी समाप्त हो जाएं, सारे मन की गांठें समाप्त हो जाएं, तो वैकुंठ धाम में रहेंगे, यहीं पर जीवन रहते रहते। ये सब करें। ऐसा आत्मबल जब बढ़ेगा, आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। अपना तेज जब हम अपनी इंद्रियों को संयमित करेंगे, मन को संयमित करेंगे, अपने पर भरोसा रखेंगे। हम तो भरोसा अपने आप पर करते नहीं। हम किंचिज्ञ हैं, अल्पज्ञ हैं, हम क्या होते हैं, भगवान ही सब कुछ करेगा, हम किस खेत की मूली हैं। ऐसा सोचने वाला अपने आप की हत्या कर रहा है, पाप कर रहा है, वो अपराधी है। अपने आप के साथ अत्याचार मत करो, पाप मत करो। ये थोड़ा जीवन मिला है, महत्वपूर्ण जीवन, इस पर खूब विचार करो, चिंतन करो, मनन करो और कर्म करो। और ऐसा कर्म करो कि अकर्मी कर्म करे और रहे अकर्मी। तो ऐसा अनासक्त कर्म करो, बाहर व्यवहारिक क्षेत्र में इतनी साधना की ऊंचाई में पहुंच जाओ कि हर समय अपने स्वरूप का बोध हो, अपने आप का बोध हो। चारों तरफ मैं ही तो हूँ। मैं अपने जीवन में आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह तो हूँ। कहाँ मैं नहीं हूँ, कब मैं नहीं हूँ। मतलब इतना होश हवास में हम रहें कि हर समय अपने आप का बोध दिखाई दे, अच्छा बुरा दिखाई दे, तब कभी पाप होगा ही नहीं। और जो धोखाधड़ी से कहीं इस शरीर के नाते, देह के नाते भूल चूक हो जाती है, वे सब अनासक्त भाव से सब मिट जाती हैं, वे सब क्षम्य होती हैं। तो इस तरह से हम जब अपने आप में ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं कर्म करके, पवित्र कर्म करके, तो मुक्ति कहीं दूर नहीं है, यहीं फलित होती है, यहीं घटित होती है। कोई भी चीज़ यहीं जड़ात्मक दृष्टि से देखें, यहाँ संसारिकता में, तो यही मिट्टी, पानी, आग, हवा से अनेक मशीनें बनी हैं, मिसाइल बनी हैं, सैटेलाइट बनी हैं, और खेल तमाशे बाहर के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में हो रहे हैं इन्हीं मिट्टी, पानी, आग, हवा को लेकर के। इसी तरह इसी जीवन में रह करके अपने दया धर्म का उपयोग करके, कर्म का सुधार करके सारी मुक्ति, गति, शांति मिलने वाली है। कहीं अलग से इसकी तैयारी नहीं होती है, कहीं अलग से कुछ लाना नहीं पड़ता है। वैज्ञानिक लोग कहीं अलग से नहीं लाते हैं,
अपना जो कुछ आविष्कार करते हैं इसी मिट्टी पानी पंच तत्वों चार तत्वों से ही उन्हें अनेक नाम वे देते हैं। सैकड़ों तत्व उसी में भाग करते हैं, अनेक प्रकार की तैयारी करते हैं, विवाद की बात है। लेकिन मूल रूप में इसी मिट्टी पानी आग हवा को आगे वे विभाग करते हुए, रिफाइंड करते हुए, अनेक प्रकार की तैयारी करते हुए और रसायन द्वारा अनेक विधि से विचार करके मानव जीवन का मस्तिष्क इतना विशाल है कि वे क्या नहीं कर सकता है। भौतिक क्षेत्र में जब इतना बड़ा काम कर सकता है तो अध्यात्म क्षेत्र में क्यों नहीं कर सकता है। अपने आप के मुक्ति का क्षेत्र और ये अध्यात्म क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। इधर काम लोग कम करते हैं। भौतिक दृष्टि से में तो अनेक पढ़ाई होती है, अनेक विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, अनेक प्रयोगशालाएँ चल रही हैं, अनेक प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, अनेक लोगों की मानसिकताएं चल रही हैं। लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो अधिकतम सब ढोंगबाजी, पाखंड, साजिशबाजी हो रही है। इसको दबा देने के लिए अनेक हतोत्साहित करने वाले लोग तैयार हैं कि देवी देवता भगवान ईश्वर परमात्मा के नाम पर लोगों की सोच ही खराब कर डालते हैं, विवेक की कत्ल कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। लोग अपने आप तैयार होने ही नहीं देते हैं, उसे नास्तिक घोषित कर देते हैं, विरोधी घोषित कर देते हैं, धर्म में ठेस लगना घोषित कर देते हैं, आस्था में ठेस लगने की बात कहते हैं, उसे निंदा कहते हैं, बुराई कहते हैं। सद्गुरु कबीर इसके लिए वे घोर विरोधी होते हैं, जोर से कहते हैं कि ये सब जैसा को तैसा कहे सो तो निंदा ना है। जैसा को तैसा कहना, सोचना, करना ये निंदा की बात नहीं, ये बुराई की बात नहीं, ये कोई ईश्वर परमात्मा भगवान की निंदा बुराई नहीं है, ये तो वास्तविकता है। अब कहो कि मैं ईश्वर परमात्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर परमात्मा नहीं है, तो लोग कहेंगे ये तो घमंड की बात हो गई। ये घमंड की बात नहीं है, ये अधिकार की बात है, ये जो है अपने विवेक की बात है, ये समझदारी की बात है। हमारे अंतःकरण में 4 भाग हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन से मनन करते हैं, चित्त से चिंतन करते हैं और बुद्धि से विवेक करते हैं और अहंकार से स्वीकार करते हैं। वे अहंकार कोई अहंकार घमंड नहीं है, वे स्वीकार है। 3 स्थितियों से गुजर करके रिफाइंड होकर के जब बात फाइनल होती है तो उसे ही अहंकार कहते हैं। तो जब विचार करने से पता चला कि ये नदी, पवित्र नदी बह रही है भीतर शांति की, दया, क्षमाशील, संतोष, धीर, विचार, ये सद्गुण सदाचार की नदियाँ बह रही हैं। इस नदी में जो प्रवेश कर जाता है, ये शीतल जल, पवित्र जल जो स्नान कर लेता है, कि स्वयं वो सदैव के लिए पवित्र हो जाता है, सारी गंदगी धुल जाती है। ऐसी नदी, भक्ति की नदी, विचार विवेक की नदी, वैराग की नदी बह रही है, आत्म शांति की नदी बह रही है। इस नदी में स्नान नहीं किया जाता। तो साहब कहते हैं, जाके आंगन नदिया बह सो कस मरे प्यास। फिर भी प्यासा घूम रहे हो, भटक रहे हो, कब तक भटकोगे? दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। तो कहाँ तक दौड़ोगे, भागोगे, भटकोगे? कहाँ तक आखिर रोते रहोगे? कब तक रोते रहोगे भगवान के भरोसे? बड़े बड़े धार्मिक लोग रो रहे हैं, हे भगवान कब दर्शन दोगे? ये घड़ियाली आंसू, बहानेबाजी के, ढकोसलेबाजी के आंसू कब तक रोते रहोगे ईश्वर परमात्मा के नाम पर? अगर यही रुलाई, अरे ये छल के आंसू हैं। लोग मोह के आंसू बहा देते हैं अपने माता पिता परिजनों के सामने, गुरुजनों के सामने भी मोह के आंसू। अब विवेक नहीं करते, गुरु की बात नहीं मानते, किसी की बात नहीं मानते और रोने लगते हैं भावुक होकर के। ये भाव भक्ति भी काम नहीं देती है। मूर्तियों के सामने जाकर प्रार्थना करके रोते हैं लोग, मूर्ति सुनेगी? ये आँख किस काम के लिए? मानव जीवन में एक खोपड़ी किसके लिए मिली है? जरा भी विचार नहीं है, कुछ तो सोचो, दिमाग लगाओ। मूर्ति कहेगी ये पानी, पत्थर, पौधे, नदी, तालाब में रोने से, हे गंगा मैया अब मेरा सारा पाप काट लो। अरे धोखा खा जाओगे तो उसी में डूब जाओगे, मर जाओगे। वहाँ जाकर प्रार्थना करनी कोई ज़रूरत नहीं है।
वहाँ आंसू बहा के रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ज्ञान की गंगा में पहुँचो, सत्संग की गंगा में नहाओ। संत गुरुजनों के पास अगर यही रुलाई हो जाए और विवेक करके उनकी बात मान लो तो जीवन उसी समय तर जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गंगा में जाने से तरना नहीं होगा। वहाँ तो धोखा खाओगे, बह जाओगे, गहराई में तो बही जाओगे सदा के लिए। परिवार सहित कितने लोग बह जाते हैं, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं। और सच्चे गुरुजन संत विवेकी मिल गए और उनकी बात ज्ञान गंगा में स्नान कर लोगे, मन लगाकर सुनोगे, समझोगे, जीवन में उतारोगे, उसी दिन से जीवन पवित्र होना आरंभ हो जाएगा। कितने लोगों का जीवन पवित्र हुआ है इस संसार में, उसका इतिहास है। और जो नहीं समझता है वो डूब मरे। तो धर्म भी लोगों का नशा हो जाता है, गलत दिशा में वो सोच लेते हैं, विचार लेते हैं। तो उनका कोई कर्म नहीं है, कर्म खूब करते हैं धर्म के क्षेत्र में, लेकिन वो सब कुकर्म हो जाता है, निरर्थक कर्म हो जाता है, अकर्म हो जाता है। तो इसलिए हमें सही दिशा में खूब कर्म करने चाहिए। सद्गुरु इसके लिए जोर देते हैं, कर भैया बले आपनी, अपने बाहुभर बल के भरोसे कर्म करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। और छाड़ बिरानी आज, दूसरे का भरोसा छोड़ दो। दूसरे के भरोसे बैठे बैठे रहने वाला आशा में पड़ा रह गया, कुछ नहीं पाया। आशा ही परमम दुखम नैराश्रम परम सुखम, यथा संचित कांता साम सुख सुस्वाप पिंगला। पिंगला रानी जब आशा छोड़ दी, आधी रात तक बैठी रही पर पुरुष के चक्कर में, ये वो आएंगे कोई और सुख देंगे, सुख देंगे, कोई नहीं आया। एकदम झल्लाई और दुखी हुई और अपने को धिक्कारी और जाकर बिस्तर पर लेट गई और सुख से सो गई। बड़ा सुख का अनुभव किया। तो इसी तरह पराये की आशा में पड़े पड़े अनादिकाल से जीव खूब दुख भोया, दुख अचा और सभी योनियों में जा कर के भटकता रहा। कौन योनि जामे भरमेव नाही, सुखी न भयो आज की नहीं। आज की तरह आज देखो मानव जीवन मिला, संत गुरुजन मिले, विवेक विचार मिला, विवेक बुद्धि जागृत हुई, अच्छे कर्म करके हम आज सुख शांति से जीवन जी रहे हैं, व्यवहार में, परमार्थ में। आज जैसा जीवन कभी नहीं मिला। और आज ही मानो सतयुग है। और ऐसा सतयुग कहाँ मिला था? अरे इसी जीवन में सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर सब आते जाते रहते हैं। और इसी पल जो आदमी विवेक विचार में जीता है, आत्मचिंतन में जीता है, सब जगह सब समय वो सतयुग में रहता है। और जो बैठा ऊँघ रहा है, सो रहा है, निकम्मा बना और भूत प्रेत काली भैरव कर रहा है, वो कलयुगी है। और बीड़ी पान तम्बाकू खा रहा, मांस मदिरा महाकलयुगी है। और उससे कुछ सात्विक जीवन जी रहा है, शाकाहारी है, चलो वो त्रेता में पहुंच गया है। और कुछ भावुक भक्ति कर रहा है इधर उधर, तो द्वापर में है। अरे द्वापर, त्रेता, कलयुग छोड़ो, सतयुग में रहो। ये मानव जीवन सतयुगी बनने के लिए है। और विवेक विचार से रहो, विवेक विचार, दया, धर्मशील, संतोष, सद्गुण कमाओ, आसुरी संपदा से दूर भागो, दुर्गुण से दूर भागो। इसी जीवन में सुधर करके और मुक्ति गति शांति को प्राप्त हो। तो सद्गुरु कहते हैं कर्म करो, लेकिन पवित्र कर्म करो, पराये की आशा छोड़ दो। इस जीवन में भरपूर सुविधाएं हैं, सारी व्यवस्था है मानव जीवन में। काम करो, मेहनत करो, त्याग तपस्या करो। और इस काम को करने के लिए सुविधा में पड़े ना रहो, सुख के भोगी मत बने रहो कि क्या बताएं सुविधा नहीं, सुविधा नहीं। इस सुविधा तो बड़ी भारी दुविधा पैदा कर दी है। साधना क्षेत्र में भी लोग आते हैं, कहते हैं महाराज के यहाँ कोई बड़ी व्यवस्था, कमरे कम हैं, हवा पानी कम मिलता है, वो ज़मीन में सोना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया खाने को नहीं मिलता है, और बड़ा मेहनत है, हम नहीं रहेंगे। इससे अच्छा तो हुआ रहा है। वहाँ बड़ी सुविधा साहब, 1 लीटर दूध रोज मिलता है। तो वहाँ तो एसी चल रही है, बहुत बढ़िया सुविधा। जाओ, क्यों आए हो यहाँ? भजन के लिए आए हो, कल्याण चाहते हो, सुविधा बन। अरे ठीक है, उसका गुणगान मत करो, वो फंसने की जगह है, माया है। जितना है उतना पर्याप्त है, वो उसी में मगन रहो। उसको गाते क्यों हो? आशा में क्यों लटके हो जा करके? अरे छोड़ो, त्याग करो, बहुत बढ़िया है। और मैं मस्त रहता हूँ, गुरु संत का ज्ञान मिला है, गुरु संत की शरण मिली है, मानव जीवन मिला है, बस उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपना काम करूं
और नीचे अगर लौट जाओगे तो फिर वही पशु खानी में चले जाओगे। इसलिए पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखता रहना है। उस छत पर, उस धरातल पर पहुंच जाना है, फिर नीचे नहीं देखना, झांकना ताकना है। साहब ने कहा घूम जगत को, लौट जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। जिसको छोड़ करके यहाँ पर आए हैं और अब घूम घूम करके पीछे नहीं ललचाना है। तो लोग गृहस्थी में जैसे रहते हैं ना, तो गाय को देखकर, सुग्गा को देखकर, पक्षियों को देखकर, कुत्ता के बच्चे को देख करके, पिल्ली पिल्ला को देखकर मुहा जाते हैं। अनेक जीवों को देखकर मुहा जाते हैं, छाती से लगा लेते हैं कितना अच्छा है। यही तो महाजाल है। यहाँ पर अपने जीवन को देखकर नहीं कि कितना अच्छा जीवन मिला है, मुझसे अच्छा सुंदर जीवन किसी को नहीं है। वो तो सब पशु हैं, पक्षी हैं। मैं मनुष्य हूँ, अपना कल्याण करूँ, इतना अच्छा मिला है अवसर। इसी में रह करके खूब मेहनत करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए, जीवन को सफल बनाकर सदा के लिए छुट्टी दुखों से। तो मैंने शुरू में बताया कि सद्गुरु कबीर एक नई बात बताते हैं और अपने जीवन में ऐसा जोश, ऐसा पुरुषार्थ भरने को कहते हैं। इसी जीवन में अपना कल्याण करना चाहिए। शुभ अवसर है, अगर इस जीवन में अपना कल्याण नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा धोखा अपने जीवन के साथ करते हैं और अपराधी बनते हैं, धोखेबाज बनते हैं, बेईमानी करते हैं अपने साथ। तो सदैव हम दूसरे की भरोसा छोड़ करके देवी देवता, ईश्वर परमात्मा, भूत प्रेत और तमाम तरह के तीर्थ मूर्त की आशा छोड़ करके अपने आप पर भरोसा रखें, अपने गुरुजनों पर भरोसा रखें, उनका सहारा लेकर के अपने आप पर भरोसा रखें, अपने कर्मों पर। बस गुरुजनों का सहारा मिल जाए, वे सही दिशा हमको निर्देशित कर दें, उनका मार्गदर्शन मिल जाए, तो इतना बड़ा, बहुत बड़ा उपकार है उनका। इसी उपकार से उपकृत होकर के हम भक्ति भजन अच्छे से करते हैं, उनको दिल में बसाते हैं, उनको अपने हृदय में बसाते हैं। इससे हमारा मन पवित्र होता है। तो ये भक्ति भजन के आधार लेकर के जीवन को तरण तारण बना लेते हैं। आप सबके बीच में अपनी बातें रखी, आप सब ध्यान से सुने। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।